हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीत और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन। तो दोस्तों, 14 जून 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। अग्निपथ योजना ये है कि जिन लोगों को आर्मी में जाना है उन लोगों के लिए ये अग्निपथ योजना है। ये योजना में भर्ती होने वाले की संख्या पहले साल में 46,000 यानी कि 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इसमें जिन सैनिकों की भर्ती होंगी उसको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। और इसमें एज लिमिट भी होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी एज लिमिट 17.5 से 21 ईयर एज लिमिट बढ़ाकर 23 साल की गई है। और इसमें से जो लोग भर्ती होंगे उसमें से 75% को भर्ती होंगे, उसमें से 25% सैनिकों को फिर से आर्मी में वापस लिया जाएगा और बाकी के 75% सैनिकों को 4 साल के बाद नौकरी छोड़कर जाने के लिए होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना में ये भी एक कहा है कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद नौकरी छोड़कर जाएंगे उन्हें निधि सेवा स्कीम के तहत 11.75 लम सम अमाउंट दिया जाएगा और उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो अग्निवीर है। और दोस्तों, ये जो अग्निपथ योजना इंडियन गवर्नमेंट ने लाई है उसके तहत जिन सैनिकों की भर्ती होगी अग्निवीर के तहत उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी। और उन 4 साल की नौकरी में उन्हें सिर्फ जो लोअर कैटेगरी आती है, लोअर कैटेगरी में आते हैं सिपाही, नायक जैसे, उन्हें सिर्फ यही पोस्ट मिलेगी। उन्हें हाई कैटेगरी की पोस्ट उन्हें नहीं मिल सकती। हाई कैटेगरी की पोस्ट में आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल इत्यादि। ये जो अग्निपथ योजना इंडियन गवर्नमेंट ने लाई है, अग्निवीरों को सैलरी भी मिलेगी। ये सैलरी आपके स्क्रीन ऊपर ये रही। पहले साल में अग्निवीर को सैलरी मिलेगी 30,000 यानी कि 30,000 रुपये। जैसे जैसे अग्निवीर सेकंड, थर्ड या फिर 4th ईयर में आएंगे उनकी सैलरी बढ़ती जाएगी। 4 साल के बाद जब इन्हें ये नौकरी को छोड़कर जाना पड़ेगा तब इन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इन्हें निधि सेवा स्कीम के तहत 11.75 लाख का एक लम सम अमाउंट दिया जाएगा और इन्हें 4 साल के बाद ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने 14 जून को जब इस अग्निपथ योजना का ऐलान किया तब इंडिया के कई सारे स्टेट में जो वायलेंस होते हैं, यानी कि कई लोगों ने इंडियन रेलवेज को नुकसान पहुंचाया है, इंडियन रेलवे हो गए या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जो ओन करती है गवर्नमेंट, उन सारी पब्लिक प्रॉपर्टी में से थोड़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। बिहार में 718 करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो इनकी भरपाई कौन करेगा? पुलिस ने अभी तक 718 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और ये सब देखते हुए इंडियन आर्मी ने ये ऐलान किया है कि जिन लोगों ने ये वायलेंस किया है या उन्हें तो इंडियन आर्मी में ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बल्कि इंडियन आर्मी ने ये भी कहा है कि इंडियन आर्मी में, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों में आने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। लेकिन ये डिसिप्लिन इन लोगों में नहीं है जिन्होंने ये वायलेंस किया है और जिन्होंने ये आंदोलन किया है। तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने ये ऐलान पहले ही कर चुका है। ये स्कीम इतनी भी बुरी नहीं है कि लोगों को वायलेंस करना पड़े। लोग ये बात कह रहे हैं कि ये स्कीम एक परमानेंट नहीं है, ये स्कीम एक टेम्पररी है और ये एक परमानेंट जॉब की तरह से नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एक टेम्पररी ईयर के लिए ये जॉब लाई है और 4 सालों के बाद जब आप जॉब छोड़ोगे तो एक लमसम अमाउंट मिलेगा और आपको ये जॉब छोड़कर जाना होगा। और उसके बाद सिर्फ 25% सैनिकों को या फिर अग्निवीरों को ही वापस इंडियन आर्मी में ले लिया जाएगा। बाकी 75% अग्निवीरों को ये जॉब छोड़कर जाना होगा। इसीलिए लोगों का गुस्सा ये है कि ये जॉब सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों है? इस जॉब को 4 साल के बढ़ाकर 5 या फिर 10 या फिर परमानेंट क्यों नहीं किया जा सकता? लोगों का मानना ये है। और ये अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो कमांडर होते हैं, चीफ इन कमांडर, वो आज हमारी मिलिट्री आर्मी में ऑफिसर्स की एवरेज एज है 32 इयर्स। ये अग्निपथ योजना के तहत
जब आर्मी वीर आर्मी में भर्ती होंगे तब एज लिमिट घटकर कम हो जाएंगी। सारे बड़े बड़े नेता भी इस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कि नॉलेज थोड़ी गेन हुई होगी। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है नॉलेज गेन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।